guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू. स्पेसिफिकली वी आर गोना टॉक अबाउट जॉब इंटरव्यू. अब जाहिर सी बात है हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे, हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे कि भाई इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन अ मोर ब्रॉडर सेंस. हम बात करेंगे कि भाई फिजिकली आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को फॉर एन इंटरव्यू और हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर एन इंटरव्यू. सो हम थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में चीजों को समझेंगे. हम एक्चुअल जॉब इंटरव्यू के सिनेरियो से कि भाई ये चीजें आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, इन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करना है. वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, मे बी विल टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर, बट राइट नाउ जो बिजनेस कम्युनिकेशन के अगर उससे बोले टर्म में बोले तो हम यहाँ पर फिजिकल प्रिपरेशन पढ़ेंगे और मेंटल प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जो कि ब्रॉडर सेंस में जिससे हम समझेंगे कि भाई किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. सो डीप में चलेंगे कहीं ना कहीं कि भाई क्वेश्चंस तो ठीक है, बट अपने आप को फिजिकली किस तरीके से प्रिपेयर करें या साइकोलॉजिकली, जिसको मेंटली बोल सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करें फॉर एन इंटरव्यू, या सेल्फ इवैल्यूएशन किस तरीके से करें ताकि हम एक बिल्कुल गुड टू गो हो जाए फॉर एन इंटरव्यू, वो चीजें पढ़ेंगे. सो डेफिनेटली इट्स गोना बी इन विद a point of view with a bigger picture. So let's talk about that, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it, link is in the description box. Let's start. How to prepare for an interview. सबसे पहले you need to prepare yourself well in advance, physically also. देखो फिजिकली प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि यू हैव टू बी फॉर्मली ग्रूम्ड एंड फॉर्मली ड्रेस्ड. सबसे पहली बात, आपको ग्रूम्ड रहना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कि आपको ग्रूम्ड रहना है? दैट मीन्स कि आपको आपके जो हेयर्स होने चाहिए वो प्रॉपर्ली कट होने चाहिए. बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप इतने बड़े बड़े बालों में जा रहे हो, उनके सामने आप मैसी हेयर करके जा रहे हो. आजकल का जो लुक है कि मैसी हेयर करके जा रहे हैं, बालों को आगे करके जा रहे हो. वेल ग्रूम्ड हेयर होने चाहिए, प्रॉपर आपके नेल्स जो है वो कट होने चाहिए. सो आप फॉर्मली ड्रेस्ड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई आप डिस्टॉर्टेड जींस पहन के जा रहे हो या कॉलर वाली टी शर्ट पहन के जा रहे हो, पोलो टी शर्ट पहन के जा रहे हो. नो, आप शर्ट पहने हैं, आपने ट्राउजर पहन रखा है, फॉर्मल शर्ट पहन रखी है. डजंट मीन कि आप शर्ट कोई भी पहन लो. नहीं, फॉर्मल शर्ट आपने पहन रखी है, नहीं कि आपने डेनिम की शर्ट पहन रखी है. फॉर्मल शर्ट आप कोई भी प्लेन जो है वो शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. So you need to prepare well in advance, be formally groomed and formally dressed. बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. आजकल तो बहुत सारे सिनेरियोज में वर्चुअल इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं. सो वर्चुअल इंटरव्यू में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि इंटरव्यूअर इन चीजों पर ध्यान देता है. और स्पेशली जब इस तरीके की जॉब होती है जहां पर ये चीजें ध्यान दी जाती हैं, तो वहां पर तो बहुत ही जरूरी कि यू फॉर्मली ड्रेस्ड. तो किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू है अगर वो, तो यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड. चाहे वो वर्चुअल हो, ऑफलाइन मोड में हो, यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड. Okay, so be well groomed, not formally groomed. यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप formally की जगह well कर दीजिए. Be well groomed and formally dressed. इसके अलावा क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? So properly combed hair, जैसा कि मैंने बताया. वेल फिटेड क्लोथ्स, ऐसा नहीं कि एकदम लूज्ड क्लोथ्स है जो आजकल बैगी स्टाइल चल रही है आप वो पहन के जा रहे हो. नीट फुटवेयर. इंटरव्यूअर जब आप एंटर करोगे ना, वो ये सारी चीजें नोटिस कर लेगा आप में. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप महंगी चीजें पहन के जाओ, कि भाई आप गुच्ची के कपड़े पहन के जा रहे हो या पैंटालून के कपड़े पहन के जा रहे हो. व्हाट आई ट्राइंग टू मीन इज कि व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, उसको क्लासी तरीके से पहनो, उसको क्लीन तरीके से पहनो, फॉर्मल वे में पहनो. ये नहीं कि भाई महंगी महंगी चीज पहन के जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है. आप कोई भी बजट वाली चीज पहन के जाओ, बट उसको अगर वेल मैनर में आपने पहन रखा है तो इट विल लुक नाइस ऑन यू. सो वही कहने का मतलब है कि भाई फॉर्मल चीजें आपको पहन के जानी है. फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, नीट शूज, एंड यू लुक गुड फॉर एन इंटरव्यू. सो नीट फुटवेयर. सो दीज आर द थिंग्स which makes your appearance good for an interview. Now the way a candidate carries while standing.
जब आप एंटर कर रहे हो फॉर एन इंटरव्यू, आपने जैसे ही एंटर किया, द वे यू स्टैंड, द वे यू सिट, द वे यू आर वॉकिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर्स। और ये सारी चीजें फिजिकल प्रिपरेशन में आती है, आपको प्रिपेयर करना है इन चीजों के लिए। The way a candidate carries while standing, the way a candidate carries himself, यहाँ पर होना चाहिए, the way a candidate carries himself while standing, walking, sitting, it reveals a good deal about him. If you're sitting like this, इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप इस तरीके से ऐसे करके बैठे हो, not your back is not straight, your chest are not out, you're like this, it means you're lousy in nature. वो अंदाजा लगा देगा कि you're not interested somehow or you are kind of a lazy fellow. So basically you need to understand these things कि आपके जो characteristics हैं, physical characteristics हैं, वो बहुत कुछ बताते हैं आपके बारे में. So the way a candidate carries himself while standing, walking, sitting, it reveals a good deal about him. तो इन बातों का भी आपको जो वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. ये सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात किया, तो ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं? पोस्टर में. किस तरीके से बैठ रहा है, खड़ा है, वॉक कर रहा है, सारी चीजें किसमें आ रही हैं? पोस्टर. तो ना सिर्फ वेल ग्रूम्ड और फॉर्मली ड्रेस्ड होना है, बल्कि पोस्टर भी बहुत मैटर करता है. सो बॉडी मूवमेंट्स का आपको याद रखना है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि भाई फिंगर जो है पॉइंट कर रहे हो टू द इंटरव्यूअर. ओके, सो हैंड मूवमेंट्स करो, हैंड मूवमेंट मैटर्स. और हैंड मूवमेंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके बारे में बतलाते हैं कि आप कोई चीज बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ बता रहे हो और इंटरेस्ट लेके बता रहे हो, और सामने वाले को भी इंटरेस्ट आता है जब आप हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हो. सो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. Good etiquettes are also important. Do not offer to shake hands unless या जब तक कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपके सामने हाथ नहीं बढ़ा रहा है, तब तक do not offer to shake hands. Okay, so unless it is offered by an interviewer, आपको अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाना है पहले से ही. Do not sit until you are asked for. Take care while handling the chair also. Like it should not be dragged noisily कि आप ऐसे खींच के ला रहे हो. That's a bad habit और एक अच्छा etiquette नहीं माना जाता है. Do not put elbows or hand on the table. Sit straight with back also straight. Do not put elbows and hand on the table. Maintain comfortable posture. ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा बना रहे हो पोस्टर को मेंटेन करने के लिए. नो, यू आर सिटिंग कंफर्टेबली, यू आर कंफर्टेबल एट द सेम टाइम यू हैव अ गुड पोस्चर. ये इंपॉर्टेंट है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रिपेयर वेल इन एडवांस. यू नीड टू फिजिकली आल्सो प्रिपेयर योरसेल्फ. And at the end of the interview, remember to thank the interviewers and wish them or greet them with something. Okay, like you can say good day or something like that. So ये सारी good etiquettes में आते हैं. So physical preparation करनी है. So self confidence, nervousness, over confidence are all reflected in the posture of the candidate. कि भाई self confidence होगा तो वो भी आपके posture से, आपके movement से वो झलक जाएगा. Nervousness वो भी दिख जाएगी. Little bit nervousness is fine, but do not be like कि बहुत ज्यादा nervous हो आप. Little bit nervousness is fine, हम सभी nervous होते हैं. ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कि बहुत ज्यादा आप एकदम बिल्कुल ही उछल से रहे हो एकदम. सो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है कि भाई मुझे सब कुछ आता है and I'm like this. No, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है. There is a very thin line between self confidence and there is a very thin line between being confident and over confidence. So आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है. बिकॉज यू नेवर नो. अपने अंदर ये रखो कि भाई मेरे को सब चीजें नहीं आती है. जहां पर आपको ये आ गया ना कि मेरे को तो सब कुछ आता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है. बिकॉज हो ही नहीं सकता कि यू नो एवरीथिंग. सो अपने आप को ये कहो कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न दोस थिंग्स. सो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस की निशानी होती है. बट जहां पर ये आ गया कि भाई मुझे सब कुछ पता है और ये शो कर रहे हो विद बाय यूजिंग योर hand movements or maybe your body, your movements, you're showing somehow the interviewer कि भाई मुझे तो सब आता है. सो वो ओवर कॉन्फिडेंस है और वो कहीं आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाने वाला है लाइफ में और इंटरव्यू में भी डेफिनेटली. सो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है. 60 to 70% जब इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा होता है तो ये सारी चीजें मैटर करती है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर while saying some things. Even if you are nervous,
इवन इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट द कंसर्न सब्जेक्ट जिसके लिए इंटरव्यू हो रहा है, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ फॉर दैट, वो आपको ले लेगा, हायर कर लेगा, रिक्रूट कर लेगा. सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और कितने प्रिपेयर्ड आप हो, किस तरीके का आपके आपके मूवमेंट्स हैं बॉडी के, how you're standing, how you're walking, how you're sitting. All these reveals a lot and a lot about you. So I hope physical preparation आपको समझ में आ गई होगी, और definitely you're going to prepare yourself physically now before interview. Now let's talk about mental preparation now. Now you need to prepare for the common questions asked by the interviewer. सबसे पहले तो कि भाई कॉमन क्वेश्चंस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो. मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं मैं गया हूँ इंटरव्यूज में, और मुझे बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे उनमें यही था. सबसे पहला तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि भाई आप अपने बारे में मुझे कुछ बताओ. सो यू नीड टू टेल देम अबाउट द बेसिक्स अबाउट यू, who you are, not who you are exactly, but आपकी एज, आप कहाँ रहते हो, कहाँ रिसाइड करते हो, बेसिकली आपकी हॉबीज और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, और कहीं ना कहीं अपने बारे में आपको बताना है इंटरेस्टिंग वे में, उसको क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में. सो प्रिपेयर फॉर द कॉमन क्वेश्चंस में सबसे पहला टेल मी अबाउट योरसेल्फ. देन वो पूछ सकता है कि भाई हम आपको क्यों हायर करें फॉर दिस रोल, और आप इस रोल के लिए अपने आप को क्यों सही समझते हो, या क्या चीज मोटिवेट करती है आपको लाइफ में, या इस रोल के प्रति आपको क्या चीज मोटिवेट करती है. व्हाट मोटिवेट्स यू रिगार्डिंग दिस जॉब रोल, व्हाट मोटिवेट्स यू इन लाइफ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ऑल दिस थिंग्स. और ऑल दीज क्वेश्चंस आर सम कॉमन एंड बेसिक क्वेश्चंस जो आपको कहीं भी किसी भी आर्टिकल के थ्रू और डिफरेंट वीडियोस के थ्रू मिल जाते हैं. अगर आप चाहेंगे तो मैं इन क्वेश्चंस को भी आपके लिए लेके आऊंगा सेपरेट वीडियो में. कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं कि भाई हमें इसकी भी वीडियो चाहिए. सो यू नीड टू प्रिपेयर मेंटली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉमन क्वेश्चंस. अपने बारे में, अपने रिज्यूम के बारे में समझो, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा कि भाई आप अपने रिज्यूमे, मैंने आपका रिज्यूम देखा, तो डेफिनेटली अपने रिज्यूम के में आपने ये चीजें लिखी हैं, तो उनमें से कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है. सो अगर आपने ऐसे ही बना दिया था रिज्यूमे, किसी से बनवा लिया था, और उस समय अगर आपसे वो पूछ दे कि भाई आपने अपने रिज्यूमे में ये लिखा है, तो आप खुद ही ऐसे हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और आपका दिमाग चल रहा होगा भाई मैंने ऐसा भी लिखा था, तो आप बोल नहीं पाओगे, और ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए. सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द कॉमन क्वेश्चन एज वेल एज रिव्यू द कंसर्न सब्जेक्ट्स. जिस चीज के लिए आप, जिस कंसर्न सब्जेक्ट्स के लिए, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए आप हायर हो रहे हो, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए. आप पहले से ही उसके बारे में रिसर्च करें, वो एक प्लस पॉइंट होगा. टेक अ लुक एट योर रिज्यूमे. जैसे कि मैंने कहा, योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज, what you like, what you don't like, important current issues, whatever is going on in the country. Specifically कुछ इंटरव्यूज के लिए ये important है, not for every interview, but एक आइडिया होना चाहिए कि what's going on in the country, what current issues going on in the country, but major important one, whatever is going on in the world. You need to have the information about the company where you go for interview. Definitely ये तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई जिस कंपनी के लिए, कि कंपनी में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए. उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस बात के लिए वो कंपनी फेमस है, वो आपको पता होनी चाहिए. हर कंपनी की एक यूनिक स्ट्रेटेजी होती है, एक यूएसपी होती है, वो आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करके उस कंपनी के बारे में पता करनी है. एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर. और वो इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ भाई आपने प्रायर टू द इंटरव्यू यू हैव रिसर्च अबाउट द कंपनी एज वेल. वे यू गो फॉर इंटरव्यू, द कंपनी, उसके बारे में आपको डेफिनेटली रिसर्च करनी है, उसके ओनर्स के बारे में, समटाइम्स उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उसकी मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी के बारे में. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑनेस्टी एंड ओपननेस इन आंसरिंग द क्वेश्चन इज द बेस्ट पॉलिसी. इस बात का याद रखना है कि आपके आंसर में ऑनेस्टी झलकनी चाहिए. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, डोंट ट्राई टू मेक अप थिंग्स, जस्ट से आई डोंट नो अबाउट दैट, और मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूं, आई नो वेरी लिटिल अबाउट दिस कंसर्न सब्जेक्ट दैट यू आर आस्किंग. सो ऑनेस्टी एंड ओपननेस इन आंसरिंग द क्वेश्चन is the best policy. और तो इस बात का भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. So definitely you need to prepare yourself physically as well as mentally, or we can say psychologically. But एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भाई आपको
लाइफ के लिए भी जनरली और इंटरव्यू के लिए तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना आना चाहिए। नाउ एनीवन हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, उसको अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना जरूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। अ लॉट ऑफ टाइम वी आर बिजी इन लाइफ कि हमें टाइम ही नहीं होता कि भाई हम ये देख सके कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है लाइफ में। सो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप सेल्फ इवेल्युएट करो अपने आप को कि वेयर यू गोइंग इन लाइफ और व्हाट यू ट्राइंग टू डू इन लाइफ, आपका पर्पस क्या है लाइफ में एग्जैक्टली। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत फिगर आउट करके चीजें आप ये देख सकते हो कि भाई वेयर आई एम गोइंग इन लाइफ। सो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानना इट्स वेरी यूजफुल इन गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सेल्फ इवेल्युएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद फिजिकली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ एंड मेंटली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। इन दोनों से बड़ा पॉइंट है सेल्फ इवेल्युएशन, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना। अगर वो जान गए, फिजिकली प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा, देखो फिजिकली, मेंटल प्रिपरेशन आपकी अपने आप हो जाएगी जब आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जान लेते हो। सो डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, बिल्कुल टाइम लगेगा, महीनों लग सकते हैं, कई बार तुरंत समझ में आ जाता है, कई बार साल लग जाते हैं लेकिन नहीं समझ में आ पाता। बट पेशेंट रखोगे तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अगर टिके रहोगे उस चीज में कि मैं समझ के रहूंगा मेरी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ का, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये मोटिवेशन स्पीच में जा रहा है। सो coming to terms with yourself, knowing how to deal with problems or how you exactly deal with different situations in life, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे अपने आप को जानने में। और जब आप सेल्फ इवेल्युएशन करते हो, अपने आप को अच्छी तरीके से समझते हो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अच्छी तरीके से समझते हो, आप अपने आप को अच्छी तरीके से और मेंटेन कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो। और it is definitely helpful in general situations in life as well as during the job interview also. So all these things are important. Self evaluation is very very important. सो आई होप आपको फिजिकल प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन और एट लास्ट जो मैंने आपको बताया कि भाई सेल्फ इवेल्युएशन किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो समझ में आया होगा। और इस तरीके से आप ब्रॉडर सेंस में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं जनरल क्वेश्चंस और कॉमन क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करूंगा जो हर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज इट for this video, how to prepare for an interview। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जहां पर हम आपको बताएंगे do's and don'ts for an interview। Till then keep studying, take care।